Hi, this is Chef Rakesh. Today we will make vanilla muffins. So let's see the ingredients. First हमने vanilla essence लिया है, फ्लावर, आइसिंग शुगर, एग. आप होल एग ले लें, बट मैंने पेस्चराइज एग लिया हुआ है, बटर. So this 5 ingredients we can make vanilla muffin. Let's start now mixing. We'll mix in bowl. I'll show you that. चलिए हमने बटर ले लिया है और ये रेडी. अब इसमें हम थोड़ा सा आइसिंग शुगर भी साथ डाल देते हैं. हमने बटर और ये आइसिंग शुगर एक साथ डाल दिया. ये हमारा रेडी है. अब एकदम स्लो पे हमें इसे मिक्स करना है कि बटर और आइसिंग शुगर मिक्स हो जाए. ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा जब तक हम इसे करते रहेंगे. थोड़ा सा पेस्ट कर देते हैं. अब इसमें हम स्लोली हम एग डालेंगे. एक बार क्लोज करके इसको क्लीन करना है हमें पूरा, क्योंकि ये जो जितना भी बटर साइड में लगा हुआ है, बटर और शुगर का मिक्स जो है वो हमें सारा साथ में निकाल देना है. निकाल के वापिस हम स्टार्ट कर देंगे. ये देखिए, और आराम ड्रॉप बाई ड्रॉप हम ये हमने एग डाल दिया पूरा. अब हम इसे स्लो चलने देंगे, हमसे कोई दिक्कत नहीं. अब हम फ्लावर को और बेकिंग पाउडर को मिक्स करके दिखाते हैं आपको. ये हमने फ्लावर और बेकिंग पाउडर मिक्स कर लिया, और अब हम ये स्पून बाई स्पून डालते रहेंगे. ओके, अब एक एक स्पून धीरे धीरे डालते रहेंगे. जैसे ही हमारा हाफ मिक्स हो जाए उसमें हम वेनिला डाल देंगे, और ये आप एग के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है. एक बार हम इसे वापस क्लीन कर लेते हैं.
देखिए बैटर अब एकदम थिक हो गया है। अब एक बार सारी जगह से क्लीन कर लेना है हमें, ये जितना भी फ्लावर साइड में लगा हुआ है और यहाँ ऊपर जहाँ जहाँ लगा हुआ है हमें सारा हटा देना है। दोबारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है और ये हमने दोबारा डाल दिया। ये हमारा बैटर रेडी है। अब आप इसमें कोई भी फ्लेवर्स डाल सकते हैं, आप ब्लूबेरी डाल सकते हैं, आप रसबेरी डाल सकते हैं। दिस इज़ द बेस। चलिए अब हम इसको बेक करेंगे। ये रेडी है। आप इसकी थिकनेस टेक्सचर एकदम देख सकते हैं कितना वाइट हो गया है ये, जैसे क्रीम एकदम। अब हम इसे निकाल देंगे क्लीन करके। और अब हमारा बैटर चलिए अब हम इसे डालते हैं। 100 ग्राम के आसपास आपको डालना है। आप इसे पाइपिंग, आपके पास कूपर ना हो तो आप पाइपिंग बैग यूज़ कर लें, और वो भी ना हो तो आप स्पून यूज़ कर लें। इसमें कोई अलग से कहानी नहीं है, ठीक है। ये 100 ग्राम, 120, आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस हिसाब से यूज़ करें। और एक बार अब इसे आप ऐसे कर दें। आपको, आपके पास कोई भी फ्लैट चीज़ हो उसमें एक बार ऐसे कर देना है आपको। और ये हमारा रेडी हो गया। अब चलिए अब हम इसे 160 में 30-35 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। करने के लिए 34, 160 टेम्परेचर और 25 मिनट्स। अब इसे हम कुक होने देंगे जब तक। थोड़ा सा एयर फ्लो कम कर देंगे और हमारा रेडी। जब तक अब हम इसे स्टार्ट करके छोड़ देंगे जब तक ये कुक होगा, फिर हम आपको दिखाएंगे। चलिए हमारा मफिन हो गया रेडी। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ओके, अब हम इसे 20 मिनट के आसपास चिल्ड करेंगे और फिर हम इसके ऊपर टॉपिंग मफिन्स की या क्रीम की आप टॉपिंग डालें और ट्राई करें। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद टॉपिंग करके, जब ठंडा हो जाएगा मैं इसे आपकी टॉपिंग करके दिखाऊंगा। ओके, वी विल मेक फॉर मफिन और कपकेक topping cream. So this is our, now we are making icing for muffin or cupcake. So simple this and sugar. We'll put sugar together and now we need to whisk till the sugar get melt. If you make big quantity you can do without this. We need to make purple, nice creamy texture. To stick 1.5 minutes.
to get nice. See, you can see there are a little bit lumps still. Let's take I think 3 to 4 minutes in by hand. So now it's ready. Now we'll mix cream and our frosting will be ready. You can see how nice texture. One time you need to remove lemon juice because they have sweetness, they have butter. So we need little bit press. चलिए अब हम इसको पाइपिंग में डाल देंगे. ये फ्रॉस्टिंग कितनी स्मूथ है. तो इससे हम अपने 2 कप बना पाएंगे, 2-3 कप. अब इसको थोड़ी देर ये लगा लीजिए आप 2 से 3 मिनट इसको चिल्ड होने के लिए रख दें. अब हम इसे चिलर में रख देंगे 2 मिनट के लिए. Muffins ready or our frosting ready. So let's pipe the frosting on top of. You can feel this nicely. You can do in different way. See, you can do how big you can make. If you need more cream, you can top with the more cream. But I need very little cream, so you can do this. After that, if you want to do some toppings like chocolate, like berries, cherry, anything, I'll do some differentiate, some nice topping with the like this simple way, or you can do like this. See, and after you need to put some raspberries if you want. If you don't want, you can keep without raspberry even. So this is so beautiful. See, color wise is amazing. This is the dry raspberry what I took, so I think it's beautiful. We made. And now you can do plain like this, simple. This is the chocolate uh, things, and after that in final you can do some nicely. Oh wow, it's amazing. See, now you can see the final photos, how beautiful it's looking. Oh wow, see, amazing. This is the product what we need. Thank you guys for watching this, and try, let me know how's the flavor, how's the taste, how's the texture. Thank you again.